हेलो। हाँ जी। हाँ सर। हाँ जी। मैं फेसबुक पे देख रहा था सर, आपने क्या बता रहे थे उठा मतलब हाँ? आपका मैं फेसबुक पे देख रहा था, वो कुछ बता रहे थे भगवान के लिए। क्या देख रहे थे? फेसबुक पे बता रहे थे कि सबका आँख खुल जाएगी, ऐसा है वो है। हाँ तो वीडियो देखो, आप वीडियो देखोगे तभी तो आँख खुलेगी। हाँ हाँ, तो वही मतलब कैसा क्या है, कुछ बता सकते हो? शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। हिंदू अच्छा। समाज के दो जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा हुआ है भक्ति और भगवान के विषय में। और हाँ सर। जो ये धर्म गुरु हैं जो हमें ये आध्यात्मिक पाठ पढ़ाते हैं, ये हमारे को क्या बता रहे हैं, अच्छा। उसकी जानकारी है। दिखा दिखा के आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि ये जो मानव जन्म है ना, ये शरीर, ये केवल परमात्मा की भक्ति के लिए मिलता है। हाँ हाँ सर। और भक्ति से भटकाने के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे ये धर्मगुरु पैदा हो गए। हाँ हाँ। कोई क्या रास्ता बता रहा है, कोई क्या रास्ता बता रहा है। तो सही हाँ साधना ये किसी को नहीं बता रहे, सबको उलझा रहे हैं, क्योंकि ये खुद उलझे हुए हैं। हाँ। हाँ। है ना? तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, आप उनके सत्संग सुनना शुरू करिएगा यूट्यूब पे। अच्छा। वे शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहे हैं, जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना भक्ति और भगवान के विषय में, हाँ वो हाँ। वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। जिससे हमारा ये लोक भी सुधरेगा, हमारे यहाँ भी काम ठीक होंगे। हैं? और ये शरीर हम्म। छोड़ने के बाद में भी जो है शास्त्र में जो लिखा हुआ है उस आधार से हमारी मुक्ति होगी। अच्छा हाँ, इसलिए समझाने के लिए जो है ये वीडियो बनाया गया है। अच्छा। अच्छा। जी। और आप वैसा कुछ कर देखते हो क्या? हम्म। आप भी ऐसा कुछ देखते हो क्या, मतलब भविष्य के लिए? नहीं नहीं, भविष्य के लिए नहीं देखते हम तो केवल जानकारी दे रहे हैं भविष्य सुधारने के लिए। हाँ हाँ। देखो, नहीं ऐसा। एक होता है भविष्य देखना, हाँ सर। और एक होता है भविष्य को सुधारना। एक आदमी कोई कह दे भाई आपको कैंसर है और उसके पास में उसका इलाज नहीं है, तो क्या फायदा उसके बताने का। और एक हाँ डायरेक्ट ही हाँ। कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो कैंसर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो फायदा है ना। हाँ तो हाँ। संत रामपाल जी जो है वो आपका भविष्य सुधारने के लिए हैं। और भविष्य हमारा उस समय सुधरेगा जब हम भक्ति सही करेंगे, एक भगवान की पहचान करके भक्ति करेंगे। अभी तक तो हम हिंदुओं को ये नहीं पता कि एक भगवान कौन है। हाँ हमारे से हाँ। तो सातों दिन में सातों देवता पुजवा देते हैं, 33 करोड़ देव देवता बना रखे हैं। हम्म। साईं बाबा पूरी जिंदगी ऊपर उंगली करके सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता वो सबका मालिक एक कौन है। ना कभी साईं बाबा ने बताया कि वो सबका मालिक एक कौन है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता था। हाँ और हाँ। वर्तमान के ये धर्मगुरु कोई श्री राम को बड़ा बताता है, कोई श्री कृष्ण को बड़ा बताता है, कोई हनुमान जी को बड़ा बताता है। कोई शंकर मुसलमान जी को अपने बताता अल्लाह है। को बड़ा बताते हैं, सिख भाई अपने वाहि गुरु को बड़ा बताते हैं, ईसाई जो है ईसा मसीह को बड़ा बताते हैं। अरे भगवान तो सबका ले दे के एक ही है। हाँ हाँ। तो वो एक भगवान कौन है, उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या है, मानव जीवन कैसे सफल होगा, इन सब बातों की जानकारी संत रामपाल जी सही सही रूप से हमारे सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को दिखा दिखा के दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर इनके सत्संग कोई सुनेगा तो अपना जीवन धन्य करेगा। नहीं तो इस धरती पे वर्तमान में किसी भी धर्मगुरु के पास, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वास्तविक धार्मिक ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ। सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, लोगों ने अपना धंधा बना लिया है। बढ़िया चेले चपाटे हो गए, बढ़िया गाड़ी घोड़े हो गए, ऐसो आराम के साधन हो गए। दुनिया मूर्ख है, उनको कुछ भी बताए जाओ वो आए जाएंगे, धोख लगाए जाएंगे, दान पेट में पैसा डाले जाएंगे। हाँ हाँ। तो विचार करो, संत रामपाल जी के यूट्यूब पे सत्संग सुनना शुरू करो। आप यूट्यूब पे जाके लिखना सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। जब तक अच्छा। आप ये सृष्टि रचना को नहीं समझोगे ना कि सृष्टि रचना हुई कैसे, ये देवी देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये अल्लाह खुदा राम कृष्ण कौन है, ये पृथ्वी लोक क्या है, ये तारे सूरज चांद ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये कैसे बने हैं, जब तक आप ये पूरी सृष्टि रचना को नहीं समझोगे ना, तब तक आप भक्ति को समझ ही नहीं सकते कोई भी। हम्म। तो बुद्धिमान आदमी होगा ना वो तो विचार करेगा इन बातों पे। और मूर्खों का तो फिर आप जानते हो, उसका तो कोई सिर पैर होता ही नहीं। हाँ हाँ। तो आप विचार करो, आजकल सबके हाथ में मोबाइल हैं। ये भगवान ने इसीलिए दिए मोबाइल, नहीं आज से 20-30 साल पहले नहीं थे ये। नहीं नहीं, कुछ तब कुछ नहीं था तब। तो आज भगवान ने क्यों दिए? हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इसीलिए कि हम भगवान को जाने, हम पहचाने कौन भगवान है, क्या भक्ति है। अरे बकवाद करते हुए तो पूरी दुनिया को लाखों साल हो गए, लोगों को कुछ मिला क्या?
जीवन हाँ। जी लिया, खा लिया, पी लिया, बच्चे पैदा कर गए, उन्हीं के पालन पोषण में गधे की तरह कमाते रहे, अंत में एक दिन जाके मर गए और फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बन गए। तो हमने भाई साहब ऐसे नहीं मरना। मरने हाँ। मरने में भी अंतर है। एक तो कोई एक्सीडेंट होके मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, और एक आदमी बैठा बैठा आराम से अपना शरीर छोड़े। तो हमने तो वो मौत चाहिए भैया, और मरने के बाद में उस परमात्मा के लोक में जाना है, वापस यहीं पे नहीं आना गधा कुत्ता सूअर बनने के लिए। तो बाकी ये दुनिया में जितने भी जो ये धर्म गुरु हैं सभी धर्मों के, इनके पास में गधा कुत्ता बनने से रोकने वाली कोई भक्ति विधि नहीं है। ये खुद भी बनेंगे और इनके फॉलोवर भी बनेंगे। केवल एक संत रामपाल जी हैं पूरी दुनिया में जो 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप इनके सत्संग सुनना शुरू कीजिएगा, अच्छा अच्छा। और फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर भक्ति और भगवान के विषय में। हाँ हाँ। हाँ, तो वही मैं देख रहा था, मैं लगता कुछ देख रहे क्या है, ये सब बता रहे हैं। और हाँ। मैं क्या बोला, और अच्छा कोई है कि आपका आपके पास आने वाला कोई, मतलब देखने वाला? आप जब एक बार सत्संग सुनना शुरू करोगे ना संत रामपाल जी के, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की कोई भविष्य दिखाने की। वो डायरेक्ट आपको वो बात बताएंगे, उनकी भक्ति में वो शक्ति है, आपका भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। आप कहोगे यार ये क्या हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि मैं क्या बोलूँ क्या आप? बोलिए बोलिए। अच्छा ना, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा ना, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो संत रामपाल जी ऐसे चुटकी बचा दे देते हैं, लाइन लगा देंगे बच्चों की। तो लेकिन लगेगी कब? जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से हाँ बात करेंगे तो थोड़ी हमारा इलाज हो जाएगा। जब डॉक्टर हमारे को इंजेक्शन देगा, हम उसके हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, वो हमें खाने पीने का गोली दवाई देगा, तभी तो कुछ हमारे शरीर में आराम होगा। हाँ। तो सबसे पहले हम संत रामपाल जी का ज्ञान सुने, अर्थात संत रामपाल जी से मिले। संत रामपाल जी से मिलने का मतलब है उनका ज्ञान सुनना, उनका जो है वो सत्संग सुनना, और सत्संग सुनने के बाद में फिर संत रामपाल जी से वो मंत्र प्राप्त करना। उन मंत्रों का जब आप जाप करोगे, उस जाप से फिर देखो आप जो चाहोगे वो मिलेगा आपको। हाँ हाँ। बाकी और किसी के पास नहीं है भैया। हाँ हाँ। तो सत्संग सुनना शुरू कीजिए आप संत रामपाल जी के एक बार। ठीक है, मैं सुनना चालू करूँगा अभी। हाँ, बाकी मत भटकना कहीं पे भी, ध्यान रखना। कोई 1000 ले लेगा, कोई 5000 ले लेगा, कोई नारियल दे देगा, कोई रुद्राक्ष दे देगा, हैं? नहीं, ऐसा है भाई, मेरा बहुत पैसा गया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ, तो एक बार इसको और आजमा के देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट का इलाज है। लेकिन उनका ज्ञान समझना पड़ेगा पहले, कम से कम 2 महीना उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे पहले यूट्यूब पे। हाँ हाँ। उसके बाद में देखिएगा आप, आपके घर में चमत्कार, आपके शरीर में चमत्कार। हाँ हाँ। बच्चे तो इतने दे देगा, आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भगवान बंद करो। हाँ हाँ। मेरे को एक ही बच्चा चाहिए, बस एक हो जाएगा और मेरे लिए फिर देखेंगे तब अभी। वो जो भी आपको मन में इच्छा होगी वो संत रामपाल जी ही पूरी कर सकते हैं। अच्छा। ये परमात्मा है धरती पे वर्तमान में, हाँ इनसे बड़ा कोई नहीं है। जो पावर इनके पास में वो किसी के पास भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। हाँ हाँ। भाई भगवान आएगा तो जानवर बन के थोड़ी आएगा, वो भी तो आप और हमारे जैसा बन के आएगा। हाँ हाँ। राम आए, श्री कृष्ण आए, वो कोई सींग लगा के थोड़ी आए थे। नहीं। वो भी तो आप और हमारी तरह बन के आए थे, एक परिवार में आए थे, उनके भी माँ बाप थे, बाल बच्चे थे। तो आज अगर भगवान धरती पे आएगा तो क्या कोई जानवर बन के थोड़ी आएगा? तो पहचान उनके सत्संगों से करनी पड़ेगी, उनके ज्ञान से करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो पहले आप महीना 2 महीना संत रामपाल जी के धैर्य से, शांति से उनके सत्संग सुनिएगा। अच्छा। यूट्यूब पे जाके सर्च करो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, अच्छा। या फिर साधना टीवी चैनल जो है ना, धार्मिक टीवी चैनल है साधना। हाँ हाँ। रोजाना शाम को 7:30 से 8:30 बजे 1 घंटे उनके सत्संग आते हैं। अच्छा अच्छा। पहले सत्संग सुनो 2 महीना, उसके बाद देखो फिर आपका जीवन कैसे धन्य होगा। अच्छा अच्छा।